नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम डुम्बरे और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप एआई इमेज जनरेशन टूल्स के बारे में जिनकी मदद से हम काफ़ी खूबसूरत और बेहतरीन इमेजेस बना सकते हैं। इस टूल का नाम है डैल ई और ये चैट जीपीटी का ही टूल है। ये चैट जीपीटी की जो कंपनी है ओपन एआई, उन्होंने ही बनाया हुआ इमेज जनरेशन टूल है। सो इसीलिए आप इसे एक्सेस करने के लिए सिंपली चैट जीपीटी पर आ जाइए और यहाँ पर आपको मॉडल्स में दिख जाएगा डैली। आपको बस डैली सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको जैसे आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं बिल्कुल वैसे ही प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं जिसकी मदद से यहाँ पर इमेजेस जनरेट होंगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख सकता हूँ जनरेट एन इमेज ऑफ ताज महल। ठीक है, तो मैंने इसे बस इतना प्रॉम्प्ट दे दिया। अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख देना है और ये इमेज जनरेशन शुरू कर देता है। देखिए ये रहा इसका इमेज जनरेशन का पार्ट और यहाँ पर अलग अलग जो स्टाइल्स हम यूज़ कर सकते हैं, मिनिमलिस्ट, 3D वायर फ्रेम, जो भी हमें चाहिए हम यहाँ पर वो भी सिलेक्ट कर सकते थे। अब हमने सिर्फ यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिखा था जनरेट एन इमेज ऑफ ताज महल और इसने ये इमेजेस हमें जनरेट करके दे दी। काफ़ी खूबसूरत इमेजेस यहाँ पर इसने जनरेट करके दिए हमें। हम अगर चाहे तो इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं, पसंद आई तो लाइक करें, नहीं आई तो डिसलाइक कर सकते हैं। सो ये एक ख़ास बात है। अगर मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी मिनिमलिस्ट हो, उसमें बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स ना दिखाई दे, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस ना दिखाई दे, तो मैं सिंपली मिनिमलिस्ट पर क्लिक करता हूँ। देखिए उसी इमेज को ये कैसे मिनिमलिस्टिक तरीके से बनाता है, ये देखिए। तो ये एग्जाम्पल हो गया। अगर आप चाहते हो कि आपको ये मोज़ैक फॉर्मेट में ये थोड़ा बनाकर दिखाए, सेम प्रॉम्प्ट की जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसे एक अलग स्टाइल से बनाकर दिखाए, तो आपको बस सिंपली यहाँ पर उस स्टाइल को सिलेक्ट कर देना है और ये आपको वो बनाकर दे देगा। तो हमने देख लिया कि नॉर्मली हमने सिर्फ लिख दिया जनरेट एन इमेज ऑफ ताज महल, तो इसने एक खूबसूरत इमेज बनाकर दे दी हमें। और अगर हमने कह दिया मिनिमलिस्ट चाहिए तो इसने इलिस्ट्रेशन बना कर दिया। अब हमने मोज़ैक स्टाइल सेलेक्ट की तो मोज़ैक स्टाइल में इसने उसी सेम प्रॉम्प्ट को प्रोसेस किया और देखिए हमें ये आउटपुट दे दिया। तो इस तरह आप डैली की मदद से काफ़ी खूबसूरत, अच्छी, बेहतरीन इमेजेस बना सकते हो। चैट जीपीटी का जो फ्री वर्जन है उसमें आप डैली एक्सेस कर पाओगे, बट उसमें लिमिटेशंस है। इन केस आपको एक्स्ट्रा इमेजेस जनरेट करनी है, काफ़ी ज़्यादा आपको अगर उसके साथ काम करना है तो आपको प्रीमियम प्लान पर अपग्रेड करना पड़ता है। चैट जीपीटी का जो प्रीमियम प्लान है उस पर आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। अब चैट जीपीटी का जो है वहाँ पर तो डैली आपको यूज़ करने मिलता ही है, बट साथ ही में माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग इमेज क्रिएटर है यहाँ पर भी आप डैली की मदद से इमेज जनरेट कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ लिख देना है कोई भी एक प्रॉम्प्ट। आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं सनराइज़ फॉर एग्ज़ाम्पल एंड जनरेट करेंगे। क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ उस पर क्लिक कर दिया, देखते हैं क्या करता है। तो ये भी जो इमेज क्रिएटर है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है। मैंने इसे खुद टेस्ट किया हुआ है पहले। और आपको अगर कोई इलिस्ट्रेशंस बनाने हैं, कोई इमेजेस चाहिए तो ये डेफिनेटली आपके काम आने वाला है। ये देखिए इसने सनराइज़ बना दिया और बड़ी खूबसूरती से काफ़ी कलरफुल ऐसी इमेज इसने बनाई है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो, रीसाइजिंग करनी है कर सकते हो, कस्टमाइज़ करना है वो भी कर पाओगे आप। तो ये बेहतरीन है यहाँ पर इमेज जनरेशन का पार्ट। और इसके लिए आपको आना है माइक्रोसॉफ्ट बिंग इमेज क्रिएटर इस प्लेटफॉर्म पर। तो अब तक हमने दो इमेज क्रिएटर्स देख लिए, एक है चैट जीपीटी डैली और दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट बिंग इमेज क्रिएटर। दोनों ही काफ़ी खूबसूरती से परफॉर्म करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट बिंग इमेज क्रिएटर की अगर बात बताओ तो यहाँ पर आपको बूस्ट्स मिलते हैं। अगर आपने बूस्ट्स कंप्लीट कर दिए, यानी आपके पास अगर 15 फ्री बूस्ट थे उसमें से आपने सारे के सारे एग्जॉस्ट कर दिए, तो आपको इमेज जनरेशन में थोड़ा और समय लगेगा, पर ओवरऑल ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, तो आप इसे चेक कर सकते हो। थर्ड जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर टूल रहा है मेरी लिस्ट में वो है मिड जर्नी। ये एक पॉपुलर इमेज जनरेशन टूल रहा है, काफ़ी समय से इसे सब यूज़ करते आ रहे हैं। आप यहाँ पर आराम से जो भी आपको जनरेट करना है उसके बारे में यहाँ पर आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पर फॉर एग्जांपल जो प्रॉम्प्ट लिखा गया था वो ये था, हाइपर रियलिस्टिक फोटो फैशन वोक सब्जेक्ट शूट 5 ट्रांसपेरेंट आइस क्यूब्स विद डिफरेंट फ्लावर्स हर्ब्स इनसाइड स्टैंडिंग ऑन टॉप ऑफ ईच केओटिकली। तो देखिए कुछ ऐसी इमेज जनरेट होकर आई है। आपको यहाँ पर अलग अलग रेफरेंसेस, एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हो। और जो भी प्रॉम्प्ट्स लिखे गए थे इस इमेज को जनरेट करने के लिए वो आपको राइट साइड में दिख रहा है। तो ये सब लोगों ने जो जनरेट किए हुए हैं वही प्रॉम्प्ट्स है और काफ़ी खूबसूरती से ये इमेजेस बनकर आई है। ऐसी इमेजेस आप आराम से जनरेट कर पाओगे। अगर आपको क्रिएट करना है तो आपको ज्वाइन नाउ करना पड़ता है
और एक प्रॉब्लम जो है इस मिड जर्नी के साथ वो ये है कि ये फ्री टियर पर काम नहीं करता, सो आपको यहाँ पर सब्सक्राइब ही करना पड़ता है। इफ़ यू आर अ पेड सब्सक्राइबर तभी आप इसका इस्तेमाल कर पाओगे, वरना आप इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सब्सक्रिप्शन प्लान्स ऑफ कोर्स थोड़े से कॉस्टली है, बट फॉर योर बिजनेस यूज़ केसेस इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। इसके बाद आते हैं फोर्थ पर, जिसका नाम है स्टेबल डिफ्यूजन। स्टेबल डिफ्यूजन पर भी आप जनरेट कर सकते हो इमेजेस। आपको जो भी चीज़ जनरेट करनी है, फॉर एग्जांपल नेचर, तो आप उसके बारे में या तो प्रॉम्प्ट लिख सकते हो या तो सिर्फ वो वर्ड लिख सकते हो, ये आपको इमेज जनरेट करके दे देगा। देखिए यहाँ पर ये प्रोसेसिंग टाइम भी आपको बता देता है कितना समय उसे लगेगा, कितना समय उसने ले लिया है, और ये हमें कुछ इमेजेस जनरेट करके दे देगा। देखिए अब इसकी जो एक्यूरेसी है वो कंपेयर टू अदर 3 टूल्स थोड़ी कम है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आप इसको थोड़ा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दे देंगे, जैसे कि नेचुरल सीनरी विथ माउंटेन्स एंड लेक, ठीक है। अब देखते हैं कैसे जनरेट करता है इस बार। तो ये प्रोसेसिंग करता है, ये huggingface.co इस वेबसाइट से आप इसे एक्सेस कर पाएंगे, स्टेबल डिफ्यूजन। इसे आप चाहो तो अपने लोकल मशीन पर भी इंस्टॉल कर सकते हो। ये देखिए मैंने इसे थोड़ा डिटेल्ड प्रॉम्प्ट दिया, इसने काफ़ी अच्छी तरह से मुझे इमेज जनरेट करके दे दी, और इसी के साथ साथ कुछ और ऑप्शंस भी दे दिए। तो इन टर्म्स ऑफ एक्यूरेसी जब आप इसे अच्छे डिटेल्स दोगे तो ये काफ़ी अच्छी तरह से आपको रिस्पॉन्स भी दे सकता है, ठीक है। इसी के बाद नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जो है उसका नाम है ईडियोग्राम। ईडियोग्राम इज़ ऑल्सो अ पॉपुलर प्लेटफॉर्म टू लर्न कि कैसे लोग इमेजेस जनरेट करते हैं। आपको किसी भी तरह की अगर इमेज जनरेट करनी है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, तो इस इमेज के लिए क्या प्रॉम्प्ट लिखा गया था वो ये रहा, ठीक है। और उसके लिए मैजिक प्रॉम्प्ट, यानी कि उस प्रॉम्प्ट को थोड़ा और बेहतर किया गया था, तो उसकी जो साइजिंग थी, उसका मॉडल स्टाइल जो भी था, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। अब अगर आप चाहते हो कि आपको भी एक इमेज जनरेट करनी है तो आपको यहाँ लॉगिन करना पड़ता है, पर मोस्टली आप यहाँ पर क्रिएशंस देख सकते हो। मैं लॉगिन कर लेता हूँ 1 मिनट में। देखिए तो अब देखिए अब हम ईडियोग्राम में लॉगिन कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर आराम से जो भी इमेज हमें जनरेट करनी है उसे जनरेट कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम एक वर्ल्ड मैप बनाएं तो हम सिंपली वर्ल्ड मैप लिख देंगे, जो भी साइज़ हमें चाहिए, ओरिएंटेशन चाहिए, हम लिख सकते हैं। मॉडल कौन सा यूज़ करना है वो हम यूज़ कर सकते हैं, 2.0 ले लेते हैं फ़िलहाल। और ऑटो कलर तो 2 क्रेडिट से यूज़ करेगा, 10 क्रेडिट्स हमें फ्री में मिलते हैं। फिर उसके बाद हमें डेफिनेटली अपग्रेड करना पड़ेगा, उसके बिना इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। बट एक अच्छी बात जो है कि यहाँ पर आपको अलग अलग रेफरेंसेस मिल जाएंगे। देखिए अभी ये कितनी अच्छी इमेज है, तो इसे जनरेट करने के लिए क्या प्रॉम्प्ट लिखा गया था वो आप यहाँ से ले सकते हो, और फिर इसका इस्तेमाल करके आप किसी और इमेज जनरेटर से इमेज जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखिए ये क्रिएशन हो चुका है। हमने वर्ल्ड मैप कहा था, वर्ल्ड मैप की क्रिएटिविटी इसने हमें दे दी। यहाँ पर ये देखिए ये कुछ इमेजेस ये जनरेट कर पाया है। हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इसने स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी कर रखी है, तो इस पर पूरी तरह हम रिलाई नहीं कर सकते अगर हम टेक्स्ट भी चाहते हैं अपने इमेजेस में, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में ये आपको अच्छी इमेजेस बनाकर दे रहा है, ठीक है। तो ईडियोग्राम की और एक ख़ास बात है कि यहाँ पर आपको अलग अलग जो यूज़ केसेस हो सकती है उनके लिए प्रॉम्प्ट्स कैसे लिखे जा रहे हैं वो भी मिल जाएंगे। तो आप बस ईडियोग्राम पर आ जाइए। फॉर एग्जांपल आपको लोगो बनाना है कोई, तो आप यहाँ पर आकर बस ये चेक कर सकते हैं। अब आपको अगर ये चेंज करना है फॉर इंस्टेंस, तो आप यहाँ पर कुछ और लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल टीम आपको अगर चाहिए, आप इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लीजिए। अब आप चाहते हो कि आपको थोड़ा चेंज करना है तो आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। और फिर आपको बस इस पर ऑटो पर क्लिक करते हुए जनरेट पर क्लिक कर देना। अब देखते हैं ये इमेज कैसे जनरेट करता है। तो हमने उस सेम स्टाइलिंग को रखते हुए सिर्फ जो वर्ड हमें चाहिए, यानी कि जो लोगो हमें बनाना है, उसके लिए हमने कुछ छोटे मोटे चेंजेस कर दिए। एंड देखिए यहाँ से इस प्रॉम्प्ट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 2 क्रेडिट्स एक समय पर लेगा। देखिए कुछ इस तरह इसने ये जनरेट करके हमें दे दिया है। तो हम अगर टीम ऐसा लोगो बनाना चाहते थे तो देखिए कितना खूबसूरत लोगो बनकर आ गया हमारे पास। तो इस तरह आप लोगोस भी जनरेट कर सकते हो यूजिंग ईडियोग्राम कहते हैं इसे। इसी के साथ हम नेक्स्ट टूल के पास बढ़ते हैं। नेक्स्ट टूल का नाम है leonardo.ai। यहाँ पर आपको टोकन्स 150 यूज़ करने मिलेंगे,
और आप इमेज जनरेट करना चाहो या फिर अगर आपको अपस्केल करना है, कैनवास एडिट करना है, बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पर भी अगर आप चाहो तो आप प्रॉम्प्ट्स को पढ़ सकते हो, क्या प्रॉम्प्ट्स लिखे गए थे फॉर एनी पर्टिकुलर जनरेशन, एंड आप उस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर से अभी देखिए ये हाईली डिटेल्ड ऐसी एक इन्होंने डिटेलिंग दे रखी है इस पर्टिकुलर किटन की इमेज जनरेट करने के लिए। अब अगर मैं इसी सेम चीज़ को, ये इमेज चलो हमें पता है कि इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट से जनरेट हुई है, मैं इसे डैली में डाल के देख लेता हूँ क्या बना कर दे रहा है, और हम इसे अलग अलग जो प्लेटफॉर्म्स हमारे पास है उस पर टेस्ट करके चेक करेंगे कि क्या इमेज जनरेट करके हमें मिल रही है। ये सब्सक्रिप्शन मांगेगा तो इस पर हम नहीं कर पाएंगे, बट बाकी जो हमारे पास प्लेटफॉर्म्स है उन पर इसे एक बार टेस्ट करेंगे। देखिए ये कंटेंट पॉलिसी की वजह से नहीं कर पा रहा है, ऐसा डैली कह रहा है। ये देखिए इसने काफ़ी खूबसूरत इमेजेस बनाकर दे दी हमें, माइक्रोसॉफ्ट बिंग इमेज क्रिएटर ने। और हम अगर चेक करें लियोनार्डो के आउटपुट के साथ तो ऑलमोस्ट उसी तरह का हमें आउटपुट मिल रहा है। और फिर हम अगर चेक करें इसके साथ स्टेबल डिफ्यूजन के साथ तो कुछ ऐसी इमेज जनरेट होकर आ रही है जो इतनी रियलिस्टिक नहीं लग रही हमें। हम ईडियोग्राम के साथ टेस्ट कर रहे हैं इसे, ये अपडेट हो रहा है अभी, एंड ये रहा इमेज। तो ये इमेज जनरेशन काफ़ी सिमिलर लग रहा है तीनों ही प्लेटफॉर्म्स का, काफ़ी खूबसूरती से तीनों ही इमेजेस बनकर आ चुकी हैं। तो हमने जो प्रॉम्प्ट था सेम प्रॉम्प्ट तीनों प्लेटफॉर्म्स पर देकर देखा, काफ़ी खूबसूरती से ये इमेज जनरेट होकर आई है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम अडोबी का फायरफ्लाई टेस्ट करें तो अडोबी फायरफ्लाई पर भी हम वो सेम ये चेक करेंगे कि कैसे बनकर आती है ये इमेज। तो हमने बस सिंपली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लिया है और अब हम अडोबी फायरफ्लाई इस प्लेटफॉर्म पर आ गए। जनरेट करने के लिए हम यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं, ट्राई फास्ट मोड करते हैं। ठीक है, फास्ट मोड में हमें वो प्रॉम्प्ट दे देना है एंड अब ये जनरेट कर रहा है। तो हमारे पास 3 रेफरेंसेस तो हो चुके हैं, अब चौथा देख लेते हैं कैसा बनाता है। अडोबी फायरफ्लाई ये भी एक पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए व्यू वॉल करने पर मुझे सारी की सारी जो इमेजेस बनकर आई है वो सारी मिल जाएंगी। ये देखिए कुछ इस तरह की इमेजेस हमें यहाँ पर बनाकर मिली है। ये भी काफ़ी खूबसूरती से बनाई गई इमेजेस है, ये काफ़ी एक्यूरेट आई है, ये थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है। तो अभी तक हमारे 4 प्लेटफॉर्म्स की टेस्टिंग हो गई। एडोबी फायरफ्लाई भी हमने चेक कर लिया, ईडियोग्राम चेक कर लिया। एक प्लेटफॉर्म जिसकी मदद से हम ऐसे ही कुछ अच्छी इमेजेस बना सकते हैं जिसका नाम है मेटा एआई। सो मेटा एआई में मैं सेम प्रॉम्प्ट यहाँ पर ऐड करके चेक करता हूँ। तो मेटा एआई में मैंने वही प्रॉम्प्ट दे दिया है, देखते हैं क्या बनकर आ रहा है इस बार। सो मेटा एआई इज़ लिंक्ड विथ योर सोशल मीडिया अकाउंट्स लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। तो आपको इसमें लॉगिन करना होगा मेटा के किसी भी अकाउंट से एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस प्लेटफॉर्म। और इस प्लेटफॉर्म में एक ऐसी खास बात है जो शायद बाकी प्लेटफॉर्म्स नहीं दे रहे। देखिए ये भी खूबसूरती से आपको इमेज जनरेट करके दे रहा है, पर अगर आप चाहो तो आप इसमें से किसी भी इमेज को एनिमेट भी कर सकते हो। ये देखिए एनिमेट का जो फीचर है ये बाकी कोई प्लेटफॉर्म फ़िलहाल नहीं दे रहा था, पर मेटा एआई में आपको ये एक फ़ीचर मिल जाता है जिसकी मदद से आप एनिमेट कर सकते हो। तो देखिए अभी मैंने एनिमेट फ़ीचर को एक्टिवेट किया है, ये देखिए कुछ इस तरह ये एनिमेट कर पा रहा है। काफ़ी रियलिस्टिक तरीके से ये आपको एनिमेशन करके देता है और आपको लगता है कि ये वीडियो का एक पार्ट है कोई। ठीक है, तो ये मेटा एआई की खास बात है, आप इसे सिंपली डाउनलोड कर सकते हो आराम से जब भी आपको देखना है। देखिए वीडियो फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा और आप इसे आराम से देख सकते हो, शेयर कर सकते हो। सो अब हम आ चुके हैं ग्रॉक प्लेटफॉर्म पर। ग्रॉक भी एक एलएलएम है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है मार्केट में। तो यहाँ पर भी हम इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, देखते हैं कैसे करता है ये इमेज जनरेट। मैंने इसे इमेज जनरेशन के लिए सेट कर दिया था, तो बस जो प्रॉम्प्ट हमने पहले से यूज़ किया उसी प्रॉम्प्ट को यहाँ पेस्ट कर दिया है और मैंने पहले वर्ड लगा दिया ड्रॉ। तो ये जनरेट करेगा अब इमेजेस, देखते हैं कैसे बनता है इनका आउटपुट। तो यहाँ पर भी मेरे पास काफ़ी अच्छा आउटपुट आ चुका है और अगर मैं चाहता हूँ कि इनका थोड़ा सा स्टाइलिंग चेंज हो, इनकी जो क्रिएटिव डेफिनेशन है वो थोड़ी सी अपडेटेड हो, थोड़ा अलग तरह का इनका विजुअल हो, तो मैं उस टाइप को सिलेक्ट कर सकता हूँ जैसा भी मुझे टाइप चाहिए और ये उस स्टाइल में उस इमेज को जनरेट करना शुरू कर देगा। ये देखिए, तो अब मैंने यहाँ पर इन कॉस्मिक नेब्यूला ऐसा एक जब एडिशन दे दिया इस प्रॉम्प्ट में, तो ये देखिए और भी बेहतरीन तरीके से इस इमेज को जनरेट किया जा सकता है।
बहुत ही खूबसूरती से इमेज जनरेट होकर आ रही है, बारीकी से इमेज जनरेट हो रही है। सो इस तरह आप ग्रॉक का भी इस्तेमाल कर सकते हो टू लाइक क्रिएट इमेजेस। एंड यस, जेमिनाई भी इमेजेस जनरेट करता है। आप अगर इसे सिलेक्ट कर दो, ये देखिए, आप अगर इसे इमेज के लिए कह दो तो ये Imagen3 इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता है और इसकी मदद से इमेजेस जनरेट करता है। तो ऑलमोस्ट जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है वो हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। इसके अलावा भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप इमेजेस जनरेट कर सकते हो, बट मोस्टली जो यूज़ केसेस देखी गई है इन प्लेटफॉर्म्स की वो काफ़ी पॉपुलर है। तो ये देखिए, इसने कुछ इस तरह इमेज जनरेट कर दी है। तो अब हम अगर कंपेयर करेंगे तो ईडियोग्राम ने कुछ, हम माइक्रोसॉफ्ट बिंग से स्टार्ट करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट बिंग इमेज क्रिएटर ने कुछ ऐसी इमेजेस जनरेट की थी सेम प्रॉम्प्ट के लिए। वहीं पर हम देख सकते हैं ईडियोग्राम ने कुछ इस तरह की इमेज जनरेट की थी। फिर हम अगर लियोनार्डो की बात करें तो लियोनार्डो में कुछ ऐसा आउटपुट आ रहा था, और हमारे पास जो अडोबी फायरफ्लाई है उसमें कुछ इस तरह का आउटपुट हमें देखने मिला। मेटा एआई पर हम चेक कर पा रहे हैं कि हम यहाँ पर एनिमेट भी कर सकते हैं, जो जनरली बाकी लोग नहीं कर पा रहे थे, बाकी प्लेटफॉर्म्स नहीं कर पा रहे थे। वहीं पर ग्रॉक जो है उसका भी आउटपुट काफ़ी बेहतरीन रहा है, और जेमिनाई का फाइनल आउटपुट हम यहाँ देख पा रहे हैं। तो इस तरह हमने कुछ पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स को कंपेयर किया। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ सीखने मिला तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बताइएगा कि कैसे लगा आपको आज का ये वीडियो। एंड हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।